जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास में। दोस्तों ये क्लास सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे की ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन होगा गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्ति की इकाई वाट है। शक्ति पावर पी बराबर होता है कार्य डब्ल्यू बाई टी, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आर्द्रता, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सोनार का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सोनार। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। इसमें कार्य पूछा, कार्य डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ इंटू एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर यात्री खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एस का मान हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो डब्ल्यू का मान कार्य हो जाएगा जीरो। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जीरो जूल, कार्य का मात्रक जूल। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। कार्य को शून्य करना है तो कार्य डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ये थीटा जो है बल एफ और विस्थापन एस के बीच का एंगल है। तो हमें करना है कार्य को जीरो, डब्ल्यू का मान हमें जीरो लाना है। तो इसको लिए हम क्या करेंगे कि विस्थापन और एस के बीच का एंगल जो थीटा, इसे जीरो करना है। कास थीटा की वैल्यू हमें जीरो करना है। तो कास थीटा की वैल्यू 90 एंगल पर जीरो होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 90 अंश। निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। ऑप्शन ए दिया है, एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैरम खेलना, एक गिलास पानी को पकड़ना, दरवाजे की गति। एनटीपीसी में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक गिलास को पकड़ना है। एक गिलास को पकड़ना बिना घर्षण के हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक गिलास को पकड़ना। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु क्या है। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु क्या है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 273.15 केल्विन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, किसका क्रिया के द्वारा स्याही सोखता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिकात्व के कारण। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं। एक होगा यहाँ पर, ठीक है। एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 10⁵5 डाइन। एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, एक जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। एक किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। एक किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल।
मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अस्थि मज्जा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा को बोन मैरो बोलते हैं। तो इसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सिलेरी पेशी पर टिका रहता है। अब मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव आँख में आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? मानव आँख में आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मछली के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय कितना है? मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय 0.8 सेकंड है। 0.8 सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.8 सेकंड। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।